सभी को जय श्री कृष्णा। कोकिला व्रत कथा। यह व्रत आषाढ़ी पूर्णिमा से प्रारंभ करके श्रावणी पूर्णिमा तक किया जाता है। इसके करने से मुख्यतः स्त्रियों को 7 जन्म तक सुख, सौभाग्य और संपत्ति प्राप्त होती है। विधान यह है, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के सायंकाल को स्नान करके यह संकल्प करे, मम धन धान्यादि सहित सौभाग्य प्राप्तये शिव तुष्टये च कोकिला व्रत महम करिष्ये। शुभ योग में कोकिला व्रत करने से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से जहां विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, वहीं अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उन्हें भगवान शिव जैसा सुयोग्य वर प्राप्त होता है। माना जाता है देवी सती ने भी इस व्रत को करके ही शिव जी को प्राप्त किया था। उन्हें भगवान शिव जैसा सुयोग्य वर प्राप्त हुआ। माना जाता है शादी में आ रही किसी भी प्रकार की दिक्कत इस व्रत का पालन करने से विवाह सुख प्राप्त होता है। यह व्रत योग्य वर की प्राप्ति करने में भी सहायक बनता है। कोकिला व्रत कथा। कोकिला व्रत की कहानी का संबंध शिव पुराण में भी प्राप्त होता है। कथा कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष के घर देवी सती का जन्म होता है। दक्ष विष्णु के भक्त थे और भगवान शिव से द्वेष रखते थे। जब बात सती के विवाह की होती है, तब राजा दक्ष कभी भी सती का संबंध भगवान शिव से जोड़ना नहीं चाहते थे। राजा दक्ष के मना करने पर भी सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया था। पुत्री सती के इस कार्य से दक्ष इतना क्रोधित होते हैं कि वह उससे अपने सभी संबंध तोड़ लेते हैं। कुछ समय बाद राजा दक्ष शिव जी का अपमान करने हेतु एक महान यज्ञ का आयोजन करते हैं। उसमें दक्ष ने अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। देवी सती को जब अपने पिता के इस कार्य का बोध होता है तो वह उस यज्ञ में जाने के लिए तैयार होती है। भगवान शिव उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देते, पर देवी सती की जिद के आगे हार जाते हैं और उन्हें जाने देते हैं। सती यज्ञ पर जाकर जब अपने पति का स्थान नहीं पाती तो अपने पिता दक्ष से इस बारे में पूछती है, लेकिन दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव का अपमान करते हैं। शिव के प्रति अपमान के शब्दों को वह सहन नहीं कर पाती और उस यज्ञ के हवन कुंड में अपनी देह का त्याग कर देती है। भगवान शिव को जब पता चलता है तो वह दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। शिव सती के वियोग को सह नहीं पाते और उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राणों को त्यागने पर उन्हें 1000 वर्षों तक कोयल बनने का शाप देते हैं। देवी सती कोयल बनकर हजारों वर्षों तक भगवान शिव को पुनः पाने के लिए तपस्या करती है। उनकी तपस्या का फल उन्हें पार्वती रूप में शिव की प्राप्ति के रूप में मिलता है। तब से कोकिला व्रत की महत्ता स्थापित होती है। इनमें से एक कोकिला व्रत महिमा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन रखा गया। यह व्रत संपूर्ण सावन में आने वाले व्रतों का आरंभ माना जाता है। इस व्रत में देवी के स्वरूप को कोयल रूप में पूजा जाता है और कहा जाता है कि माता सती ने कोयल रूप में भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के शुभ फल स्वरूप उन्हें पार्वती रूप मिला और जीवन साथी के रूप में भगवान शिव की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। व्रत करने वाले को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करे तो सबसे अच्छा होता है। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर दिन का आरंभ करें। उसके बाद माता पार्वती और शिव जी की पूजा करें। शिव जी का दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। शिव जी की पूजा में सफेद और लाल पुष्प के अलावा बेलपत्र, भांग, धतूरा, दुर्वा, अष्टगंध, धूप और दीपक रखें। इन सभी वस्तुओं से पूजा करने के बाद व्रत का संकल्प लें। आप चाहे तो निराहार व्रत रखें। सामर्थ्य नहीं है तो फलाहार करके भी यह व्रत रखा जा सकता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन कोकिला व्रत का व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए।
दिन भर व्रत रहने के बाद सूर्यास्त के वक्त शिव जी की आरती और पूजा करें। उसके बाद भोग लगाएं। शाम की पूजा के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय। शिव व्रत कथा कैसी लगी आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। यह कथा पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।